वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल ड्रीम्स ऑफ लाइफ पर। ओके, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम कुणाल कुशवाहा है और बेसिकली मैं एक इंग्लिश टीचर हूं और पार्ट टाइम मैं कुंग फू और डांस भी सिखाता हूं। ओके, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर kunal.moria860 पर, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो टेंस को लेकर है। बच्चों में बहुत कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे कि कौन सा टेंस, कैसे हम लोग टेंस को पहचान सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग बात करते हैं। टेंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो ऐसे कौन से शॉर्ट फार्मूला हैं जिनसे हम लोग पता कर सकते हैं कि टेंस किस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, किस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। इसके लिए हमें कुछ रूल्स देखने होंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द टेंस, हम लोग टेंस को कैसे पहचान सकते हैं। कुछ रूल्स हैं आपके बेसिक, जैसे कि यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और लास्ट में एस और ईएस आती है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ही सी इट नेम के साथ एस और एस लगती है, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। एग्जाम्पल के लिए राम प्लेज द मैच। दूसरा होता है आपका यदि वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म आए, एस और एस ना हो, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अब आप लोग जानते हैं कि आई वी यू दे के साथ ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और एस और एस नहीं लगती है। एग्जाम्पल होता है आपका दे प्ले द मैच। ये आपका बेसिक रूल्स है अंडरस्टैंड करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। दूसरा रूल्स होता है आपका यदि डज नॉट डू नॉट आता है आपका, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए ही डज नॉट ईट द एग, वी डू नॉट वॉच द मूवी। अगला रूल्स जो होता है यदि डू और डज स्टार्टिंग में आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। एग्जाम्पल डज सी कुक द फूड, डू दे ड्राइव द कार। तो ये बेसिक रूल्स हैं पहचानने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव को और प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव को। यदि हम लोग शॉर्ट में इन रूल्स को समझ सकते हैं तो आराम से हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं कौन सा है। अगला है आपका रूल्स, यदि डब्ल्यू एच वर्ड या इंटरोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आते लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है, तो वो आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट डबल इंटरोगेटिव। एग्जाम्पल के लिए आपका हम लोग ले सकते हैं वेयर डू यू लिव, व्हाट डज सी वांट, व्हाई डू दे फाइट। ये आपके बेसिकली 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए बताए हैं। तो ये बेसिक रूल्स हैं आपको पहचानने के लिए कौन सा टेंस आपका प्रेजेंट में इंटरोगेटिव है, कौन सिंपल है, कौन नेगेटिव है, कौन इंटरोगेटिव है। अगला रूल्स जो है आपका यदि वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है आपको विथ ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स आई वी यू दी ही सी इट नेम के साथ यदि वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करते हैं ही शॉ द बिल्डिंग, दे कुक्ड द फूड। तो ये बेसिक रूल्स है आपका पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने का कि आपका ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है। तो हम लोग पहचान सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव है। आगे हम लोग बात करते हैं यदि डिड नॉट लगा होता है सभी सब्जेक्ट के साथ में, तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। जैसे एग्जाम्पल के लिए सी डिड नॉट ड्राइव द कार, आई डिड नॉट कट द ट्री। आप इसमें देख सकते हैं डिड नॉट, सी के साथ भी डिड नॉट लगा हुआ है और आई के साथ भी डिड नॉट लगा हुआ है। तो आपका ये पहचान लिया हमने कि पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव है। ओके, ये बेसिक रूल्स हैं किसी भी टेंस को पहचानने के। कोई भी स्टूडेंट्स इन रूल्स से आराम से किसी भी सेंटेंस को पहचान सकता है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो क्या करना होगा रूल्स। अगला रूल्स आपका है यदि डिड स्टार्टिंग में आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो वो आपका सेंटेंस जो होगा वो होता है पास्ट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव। एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं डिड यू लव मी, डिड दे कॉल मी। ओके ना, आप लोग देख सकते हो कि डिड स्टार्टिंग में आया है। कहाँ पर आया है? डिड स्टार्टिंग में आया है इसमें और डिड स्टार्टिंग में आया है दोनों में। तो ये आपका कौन सा हो गया है? पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। ये आपके बेसिक रूल्स हैं। इनको आप अंडरस्टैंड करने पर, लर्न करने पर आप किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हो कि वो सेंटेंस आखिरकार है किस टेंस का। आगे हम लोग बात करते हैं यदि डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आते हैं, डिड बीच में लगता है और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आता है, तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंटेरोगेटिव। एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं तो वाई डिड ही कट द ट्री, वाई डिड वैष्णवी ट्रस्ट ऑन मी।
ये आपके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें देखिए WH पर स्टार्टिंग में आया है, उसके बाद डिड लगा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो हम लोग पहचान सकते हैं कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंटरोगेटिव है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं, यदि बिल और सेल स्टार्टिंग में आता है, कहाँ पर आता है, बिल और सेल स्टार्टिंग में आता है, तो हम लोग और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो हम लोग पहचान सकते हैं कि ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। कि हम लोग जानते हैं कि ही सी इट नेम के साथ लगता है बिल और आई वी और बी के साथ लगता है सेल। एग्जाम्पल के लिए ही विल ईट द पपाया, वी सेल फ्लाई द काइट टुमारो। ये दोनों एग्जाम्पल हैं। इस तरह हम लोग पहचान सकते हैं कि आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं आपके किसी भी टेंस को पहचानने के। अगला होता है यदि विल नॉट और सेल नॉट लगा होता है तो वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए ही विल नॉट थ्रो द चेयर, आई सेल नॉट कट द फ्रूट्स। तो ये बेसिक आपके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी हैं इसके, जिससे आप पहचान सकते हो कि आपका विल नॉट लगा हुआ है, सेल नॉट लगा हुआ है, तो आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आगे हम लोग बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव के बारे में। यदि बिल सेल स्टार्टिंग में आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है तो वो क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। एग्जाम्पल के लिए विल यू हेल्प मी और सेल आई टच योर चीक, क्वेश्चन मार्क दी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। स्टार्टिंग में इसमें क्या होता है, बिल सेल आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो आपका क्या हो जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। ये बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं। अगला रूल्स क्या है आपका, WH वर्ड या इंटरोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आते हैं, बिल सेल लगता है बीच में, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो ये कौन सा टेंस होता है आपका, ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का डबल इंटरोगेटिव। एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं तो वाई विल यू फाइट विथ हिम, वाई शैल वी टेक द मेडिसिन। ये आपके दो बेसिकल एग्जाम्पल हैं। इसमें देख सकते हैं आप WH वर्ड स्टार्टिंग में है, उसके बाद विल लगा हुआ है, इसमें भी WH वर्ड स्टार्टिंग में आया है। तो आई होप आपको ये टेंस के ऊपर जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। ये शॉर्ट वीडियो था आपका। थैंक यू, आपने इतना समय दिया अपना कीमती। आगे और भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा टेंस के ऊपर। ये आपका इंडेफिनिट का था, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के सारे नियम समझे। अगले वीडियो में आपको मैं कॉन्टिन्यूस, जितने भी कॉन्टिन्यूस के होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।